नमस्कार दोस्तों, ये एक नया सीरीज है जिसका नाम है प्लान योर ट्रिप। मेरे पास सिक्किम केदारकंठा ट्रेक नॉर्थ बंगाल के बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे कमेंट सेक्शन पे, मेरे पर्सनल नंबर पे। सो आई थॉट कि क्यों ना एक एक डेस्टिनेशंस के बारे में वीडियोस डाल दूं जिसमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मेंशन्ड हो। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ नॉर्थ सिक्किम के बारे में। So friends, in this video I'm gonna cover maximum number of questions that comes to your mind before going to North Sikkim. सबसे पहले देख लेते हैं सिक्किम का बेसिक मैप। हाँ, वो मैप नहीं जो गूगल मैप शो करता है, बल्कि वो मैप जिसे देखकर आप इजीली अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि 4 बेसिक आइकन्स हैं। So the first one is stay and the second one is important for bikers, that is the fuel stations. The third one is availability of food and the fourth one is again important for bikers, विच इज द मैकेनिक। तो सिक्किम जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा सिलीगुड़ी। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको आना है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। अगर आप बाय रोड आते हैं तो भी आपको सिलीगुड़ी से ही गुजरना है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको आना है बागडोगरा एयरपोर्ट जो कि सिलीगुड़ी में ही है। तो सिलीगुड़ी से आगे चलते हैं। सिलीगुड़ी से 52 किलोमीटर के बाद आता है तीस्ता बाजार, जहाँ लॉजिंग का भी फैसिलिटीज है, लेकिन सिक्किम जाने वाले लोग यहाँ बहुत कम ही रुकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। तो तीस्ता बाजार से बेसिकली 3 रास्ता डिवाइड होता है। वन गोज टू दार्जिलिंग, another one goes to Kalimpong, and towards the north goes to Gangtok, which is the capital of Sikkim. So before reaching Gangtok, you have to cross Rangpo, which is 26 km ahead from Teesta Bazaar. Rangpo is basically the border of Bengal and Sikkim. फिर आता है रानीपोल, which is another 26 kilometers, और रानीपोल से 11 किलोमीटर है गैंगटॉक। अगर गैंगटॉक में बहुत ज्यादा रश हो तो आप रानीपोल में भी रुक सकते हैं, बिकॉज रानीपोल इज जस्ट 11 किलोमीटर फार फ्रॉम गैंगटॉक। अब बात करते हैं गैंगटॉक के बारे में। गैंगटॉक से सिक्किम ट्रिप 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। वन इज ईस्ट सिक्किम, वन इज वेस्ट सिक्किम एंड अनदर वन इज नॉर्थ सिक्किम। अगर आप गैंगटॉक आते हैं तो यहाँ पे होटल्स की कमी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सीजन में भी होटल्स अवेलेबल होता है। तो गैंगटॉक में परफेक्ट जगह कौन सा है रहने के लिए? गैंगटॉक का जो मेन मार्केट है उसका नाम है एमजी मार्ग। अगर आपको नेक्स्ट दिन नॉर्थ सिक्किम का टूर प्लान बनाना है गैंगटॉक से, तो आप वहां से एमजी मार्ग से ही आप रनिंग कैब को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो एमजी मार्ग में ही बहुत सारे बाइक रेंटल्स के शॉप्स आपको नजर आएंगे। मैंने बाइक रेंटल्स का एक नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप चाहे तो बात कर सकते हैं। तो नॉर्थ सिक्किम का टूर प्लान गैंगटॉक टू गैंगटॉक कितना दिन का होगा, क्या बजट होगा, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम रूट्स देख लेते हैं। तो आप नेक्स्ट डे गैंगटॉक से स्टार्ट कर सकते हैं सुबह सुबह, और आप जाके लाचुंग में रुक सकते हैं। लाचुंग इज अराउंड 110 किलोमीटर्स फ्रॉम गैंगटॉक। हो सकता है कि सुबह सुबह आप थोड़ा लेट हो जाए, आपको निकलते निकलते 11-12 बज जाए, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट रहते रहते आपको लाचुंग पहुंचना है। लेकिन अगर आप बाई चांस नहीं पहुंच पाते हैं तो आप मंगन में भी रुक सकते हैं, विच इज़ अराउंड 58 किलोमीटर्स फ्रॉम गैंगटॉक। मंगन में बहुत सारा होटल्स और होम स्टेज है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में भी है। तो हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे, वी गॉट द परमिशन फॉर बॉनफायर इन मंगन एंड द एंटायर अरेंजमेंट्स ऑफ वुड्स, चिकन, मसालास वर डन बाय देम ओनली। I shared the number of Jojo's Cafe where we stayed in Mangan in the description box below. You can call them directly and ask for the availability of rooms, and they are extremely polite. So bikers, you need to be very careful because मंगन के बाद आपको कहीं पेट्रोल पंप्स नहीं मिलने वाले हैं। So मंगन में ही आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलने वाला है towards going to नॉर्थ सिक्किम। So नेक्स्ट डे गाइज, अगर आप मंगन में रुकते हैं तो आपको बहुत जल्दी यानी 4 या 5 बजे आपको निकलना है। फिर चुंगथांग होके आपको सीधा लाचुंग पहुंचना है। अगर आप लाचुंग में रुकते हैं तो आप 7 या 8 बजे आप निकल सकते हैं युमथांग वैली की तरफ, जो कि 25 किलोमीटर दूर है लाचुंग से। तो आपके रूट का लास्ट पॉइंट है युमथांग 0 पॉइंट। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि युमथांग वैली और युमथांग 0 पॉइंट में आपको खाने पीने का दुकान बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आपको अपने साथ खाना लेके जाना है। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप लाचुंग में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और आपको लाचुंग में आपको खाना पीना कंप्लीट करके फिर आपको जाना है युमथांग वैली की तरफ। तो दोस्तों युमथांग पहुंचने के बाद आपको 2 बातें ध्यान में रखना है। पहली बात, हो सकता है कि स्नोफॉल्स के कारण युमथांग वैली से लेके युमथांग 0 पॉइंट तक रोड ब्लॉक हो या पार्शियल ब्लॉक हो। अगर ड्राइवर आपको मना करे कि आगे हमें नहीं जाना है तो आप ड्राइवर को फोर्स नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज द रोड कुड बी मोर डेंजरस अहेड और चक्का स्किड करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, और ये बातें वहाँ के ड्राइवर्स, वहाँ के लोकल्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और दूसरा बात यह है कि दोस्तों युमथांग 0 पॉइंट बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे है, 15,500 होगा शायद। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है।
तो वहाँ जाके बहुत सारे लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं स्नो देख के और दौड़ भाग करने लगते हैं, तो उसके बाद सांसें फूलने लगता है और बहुत थकान महसूस होता है। तो युमथांग से वापस आते समय अगर आपके हाथ में टाइम बचता है, आप ड्राइवर से पूछ सकते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लाचुंग से एक रास्ता जाता है कटाव की तरफ, जो कि लाचुंग से 25 किलोमीटर दूरी पे है। कटाव बेसिकली चाइना बॉर्डर है और कटाव जाने के लिए याद रखिएगा दोस्तों कि कटाव जाने के लिए आपको ड्राइवर को 300 रुपीज़ ऑन स्पॉट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ड्राइवर ये 300 रुपीज़ पहले से इसलिए नहीं लेते क्योंकि कटाव का रास्ता ज़्यादातर समय स्नोफॉल्स के कारण बंद हो जाता है, तो इसीलिए ड्राइवर ऑन स्पॉट वहाँ पे आपको पूछेंगे कि आपको कटाव जाना है कि नहीं। तो अगर आप कटाव जाने के लिए तैयार है तो आपको 300 रुपीज़ वहाँ पे आपको ड्राइवर को देना है। और दोस्तों कटाव में भी वही सेम, कटाव में भी आपको खाने का, रहने का या फिर फ्यूल कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन वहाँ का सीनरी बहुत ही अच्छा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद आप उसी दिन गैंगटॉक फिर से वापस आ सकते हैं। गैंगटॉक वापस आते आते आपका शाम 6 या 7 बज जाएगा। या फिर अगर आपका प्लान है कि आप गुरुदोमर लेक भी जाएंगे तो आपको एक दिन और स्पेंड करना पड़ेगा। सो उसी दिन आप चुंगथांग वापस आ सकते हैं और चुंगथांग से एक रास्ता जाता है लाचेन की तरफ। तो अगर आपको गुरुदोमर जाना है तो आप लाचेन में 1 नाइट स्टे कर सकते हैं और लाचेन में बहुत सारा होटल्स है और फूडिंग का कोई टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट डे वही सेम, आप सुबह सुबह आपको लाचेन से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर लाचोंग के बाद आप सीधा पहुंचेंगे थांगू वैली, जो कि 35 किलोमीटर दूर है लाचेन से। फिर थांगू वैली से और 30 किलोमीटर दूरी में है गुरुदोमर लेक। तो दोस्तों गुरुदोमर लेक 17,000 फीट पे है। ये युमथांग वैली और युमथांग 0 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊंचा है। तो यहाँ भी सेम रूल होता है कि आपको ज़्यादा दौड़ भाग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है और आपको ज़्यादा थकान महसूस होगा। तो दोस्तों थांगू वैली से गुरुदोमर जाने का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और खासकर बाइकर्स आपको बहुत कॉशियसली इस रास्ते में ड्राइव करना है। तो अगर आप 10 बजे तक गुरुदोमर लेक पहुंच जाते हैं तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप 11 बजे तक वहां से बैक करना शुरू कर दें। तो बाइकर्स वहां से 11 बजे डॉट स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2 या 3 बजे के बाद क्या होता है कि थांगू वैली के आसपास ब्लैक आइस हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जिन्हें पता नहीं है कि ब्लैक आइस दरअसल होता क्या है तो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर पूरी रात बारिश हो या स्नोफॉल हो तो सुबह तक रोड थोड़ा बहुत वाटरी रहता है। अब दोपहर होते होते जब मौसम थोड़ा बहुत ठंडा होने लगता है तो यही वाटर रोड के ऊपर हार्ड और स्मूथ आइस बन जाता है। तो इसके ऊपर से किसी भी गाड़ी या बाइक का चक्का स्किड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। गुरुदोमर से वापस आते समय थांगू वैली से एक रास्ता जाता है काला पत्थर की तरफ। काला पत्थर भी कटाव की तरह ही है। वो कोई चाइना बॉर्डर या कोई कंट्री बॉर्डर नहीं है, लेकिन वहाँ का सीनरी बहुत ही अच्छा है। ये सिर्फ थांगू वैली से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आप बहुत सुबह सुबह अगर स्टार्ट किए थे लाचुंग से गुरुदोमर देख के जाने का और काला पत्थर जाने का बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। वहाँ का सीनरी बहुत ही अच्छा है। गुरुदोमर से उसी दिन भी आप वापस आ सकते हैं गैंगटॉक। वापस आते आते आपको शाम हो जाएगा, 6 या 8 बज जाएगा और गैंगटॉक वापस आने के बाद आप गैंगटॉक में डिनर कर सकते हैं। सो ये रहा नॉर्थ सिक्किम का एकदम सिंप्लीफाइड मैप। इफ़ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई जस्ट पुट दिस इन ए लैंडस्केप व्यू। तो अब बात करते हैं कि गैंगटॉक टू गैंगटॉक नॉर्थ सिक्किम होके कितना दिन का प्लान है। तो अगर आप सिर्फ गुरुदोमर या सिर्फ युमथांग वैली करते हैं तो आपका 1 नाइट्स एंड 2 डेज का प्लान होता है। सपोज आज सुबह अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको रुकना पड़ेगा या लाचुंग में या तो लाचेन में, आप मंगन में भी रुक सकते हैं। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह आप युमथांग वैली 0 पॉइंट या फिर गुरुदोमर देख के आप डायरेक्ट उसी दिन ही बैक कर सकते हैं गैंगटॉक। अगर आप युमथांग और गुरुदोमर दोनों प्लान करना चाहते हैं तो आपका होता है 2 नाइट्स एंड 3 डेज का। सपोज आज सुबह आपने स्टार्ट किया है तो आज सुबह आपको रुकना पड़ेगा लाचेन में या लाचुंग में। अब फर्स्ट अगर आप गुरुदोमर जाना चाहते हैं तो आपको रुकना है लाचेन में। तो आप गुरुदोमर घूमने के बाद आप फिर रुक सकते हैं लाचुंग में। फिर दूसरे दिन आपको युमथांग 0 पॉइंट घूम के आप उसी दिन गैंगटॉक वापस आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए परफेक्ट सीजन कौन सा है। Guys, if you want to visit North Sikkim and you want to experience snowfalls, then November is the best time.
दिसंबर तक स्नोफॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका रोड भी ब्लॉक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जनवरी और फरवरी के टाइम में भी स्नोफॉल्स होता है और युमथांग 0 पॉइंट युमथांग में रोड ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप स्नो और फ्लावर्स, जो युमथांग वैली जिसके लिए फेमस है, आप स्नो और फ्लावर्स अगर दोनों देखना चाहते हैं तो मार्च और अप्रैल आपके लिए बेस्ट होगा। So during March and April the scenery becomes more beautiful because at the same time you can see flowers also and at the same time you can see snow also. So friends, जून जुलाई और अगस्त को आपको अवॉइड करना है नॉर्थ सिक्किम का टूर, बिकॉज नॉर्थ सिक्किम में बारिश होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और बारिश होने के कारण रोड ब्लॉक होता ही है और लैंडस्लाइड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बजट का। दोस्तों यहाँ मैं बात करने वाला हूँ सिलीगुड़ी से नॉर्थ सिक्किम हो के आप फिर से सिलीगुड़ी वापस आएंगे तो आपका कितना एस्टिमेटेड खर्चा हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि गैंगटॉक से अगर हम सिर्फ युमथांग जाते हैं या फिर सिर्फ गुरुदोम्बर जाते हैं तो हमारा बजट क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुंचना है। तो सिलीगुड़ी से गैंगटॉक अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो पर हेड के हिसाब से होता है 200 रुपीज़ मैक्सिमम। अगर आप 5 सीटर कैब बुक करते हैं तो दे विल चार्ज अराउंड 3000 रुपीज़। देन कम्स द स्टे इन गैंगटॉक। गैंगटॉक में एवरेजली रूम रेट्स होता है 1500। तो अगर हम डबल शेयरिंग रूम मान के चले तो पर हेड के हिसाब से होता है 750। फिर आता है उस दिन का स्नैक्स और डिनर। इफ़ यू कंसिडर डिनर और लंच फॉर रुपीज़ 150 देन रफली इट कम्स अराउंड 250 इंक्लूडिंग द स्नैक्स। सो नेक्स्ट डे द ट्रिप स्टार्ट्स टुवर्ड्स नॉर्थ सिक्किम एंड वी नीड टू पे द ड्राइवर 2000 रुपीज़ अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो। इसमें आपको बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो मिलता है 9+1 सीटर। अगर आप पर्सनल कैब बुक करते हैं 5+1 सीटर देन दे विल चार्ज अराउंड 15,000 to 18,000 ऑल टोटल। फिर आता है मंगन या फिर लाचुंग या फिर लाचेन का स्टे। यहाँ एवरेज रूम रेट 1000 का होता है। अगर आप डबल शेयरिंग बेसिस में अगर रूम लेते हैं तो पर हेड के हिसाब से आपको 500 स्पेंड करना है। फिर 2 डेज और 1 नाइट का फूडिंग विच इंक्लूड्स 2 लंच 1 डिनर 2 ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स। लेट अस कंसिडर इट रफली टू बी 650। फिर गैंगटॉक वापस आने के बाद उस दिन का लॉजिंग फूडिंग एंड देन नेक्स्ट डे बैक टू सिलीगुड़ी। तो अगर टोटल देखा जाए तो इट कम्स अराउंड रुपीज़ 5550। तो अब देख लेते हैं कि गैंगटॉक से अगर आप युमथांग और गुरुदोम्बर दोनों करते हैं तो आपको कितना बजट लेके चलना होगा। तो सबसे पहले सिलीगुड़ी से गैंगटॉक आके वहाँ का स्टे। फिर नेक्स्ट डे हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम की तरफ। सो इस ट्रिप में हमें नॉर्थ सिक्किम में 2 नाइट्स और 3 डेज स्पेंड करना है। सो 2 नाइट्स का अगर लॉजिंग पर हेड के हिसाब से देखा जाए तो 500 रुपीज़ पर नाइट। सो फॉर 2 नाइट इट कम्स अराउंड 1000 रुपीज़ एंड देन कम्स द फूडिंग विच इंक्लूड्स 3 लंच 2 डिनर एंड 3 ब्रेकफास्ट एंड 3 स्नैक्स and rest all expenses are same as the previous one. So adding all the expenses it comes around 8100. तो अब देख लेते हैं रेंटेड बाइक ट्रिप का बजट। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर युमथांग और गुरुदोम्बर में से अगर किसी एक ट्रिप को अगर चूज़ करते हैं तो बजट क्या होगा। तो सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक और गैंगटॉक टू सिलीगुड़ी इंक्लूडिंग लॉजिंग द चार्जेस विल बी सेम एज द प्रीवियस वन। तो सिक्किम में बाइक रेंट अगर आप क्लासिक 350 लेते हैं एवरेजली दे चार्ज अराउंड 1500 रुपीज़ पर डे। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दे विल चार्ज अराउंड 3000 रुपीज़ फॉर 2 डेज। सो दे माइट इंक्लूड द इनर लाइन परमिट्स ऑफ युमथांग वैली एंड गुरुदोम्बर। So if they do not include the inner line permits in this 3000 rupees then you have to pay 200 rupees extra for the inner line permits. Then comes the very important thing which is the petrol. So if we assume that petrol is 100 rupees per liter and if the bike gives the mileage of 18 km per liter, since it is a hill station so the bike mileage will be little bit lesser than the cities, so it will cost around 1800. Then comes the lodging at Mangan or Lachung or Lachen, then the fooding, 2 lunch 1 dinner and 2 breakfast and snacks. So adding all these things it comes around 8350. तो अब देख लेते हैं कि अगर बाइक ट्रिप में आप युमथांग वैली और गुरुदोम्बर लेक अगर दोनों जाते हैं तो आपको कितना बजट लेके चलना होगा। सो वही सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक और गैंगटॉक टू सिलीगुड़ी इंक्लूडिंग द लॉजिंग द चार्जेस विल बी सेम। सो बाइक यहाँ पे आपको 3 दिन के लिए लेना है। सो इट विल कॉस्ट अराउंड 4500 रुपीज़ इफ़ यू कंसिडर पर डे द बाइक रेंट इज़ 1500।
Then comes the petrol, which will be around 3,500 rupees. Lodging for 2 days in Mangan or Lachung and Lachen. Fooding that includes 3 lunch, 2 dinner, 3 breakfast and snacks. So adding all these things, it comes 12,600 rupees, which is quite reasonable for a bike trip. तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं है अगर आप प्लानिंग करके अपना टूर करते हैं तो यही प्लान लेकर आप किसी टूर एजेंट के पास जाएंगे तो मिनिमम 15 to 20,000 पर हेड के हिसाब से आपका हो ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए। Thanks for watching this video guys. I will be coming up with more vlogs and more informative videos. Till that time, take care and stay safe.